नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दिल्स फोटोग्राफी में। आज हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट के अंदर इमेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज को कैसे ऐड करते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा लेके चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन पर आ गया हूँ दोस्तों। फोटोशॉप मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा हुआ है। उसके अंदर मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है दोस्तों। उसके अंदर हम अब एक टैक्स पहले ऐड करेंगे दोस्तों। इसके लिए हमें यहाँ से ये टी टूल्स ले लेना है दोस्तों। ये इसका शॉर्टकट टी है, वहां से भी आप ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, लिखेंगे ब्राइड, एंटर करेंगे दोस्तों, कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको बड़ा कर देंगे दोस्तों। एज पॉसिबल एज जितना हो सकता है उतना खोल लेते हैं। ठीक है। अभी उसको क्या है, कंट्रोल ए करेंगे दोस्तों। कंट्रोल ए करके थोड़ा सा उसका जो कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है उसे कम करेंगे, अल्टर लेफ्ट एरो की दबा के दोस्तों। उसके बाद फिर से उसे थोड़ा सा अप कर देंगे दोस्तों। इसे हम इमेज भी बनाएंगे और उसको टेक्स्ट के लिए उसके बाद इमेज ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पोस्टर लुक भी देंगे कि कौन कौन से टैक्स ऐड करता है किस तरह से, वो भी हम आज देखेंगे दोस्तों। इसको सेंटर कर लेते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको F7 दबाओगे, लेयर ओपन हो जाएगा। अभी इसमें इमेज जो जो डालनी है दोस्तों, उस इमेज को हम बारी बारी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बी पर आपको एक इमेज ऐड करेंगे। तो बी पर इमेज ऐड करने के लिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इमेज को मैंने ड्रैग कर दिया है दोस्तों। उसका साइज में छोटा कर देता हूँ। साइज छोटा करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो उसका थोड़ा सा ऑपेसिटी कम करना है ताकि आपको एडजस्ट करने में अच्छा रहे दोस्तों। ये एडजस्ट हो गया है, फेस के अंदर नहीं आता है, इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया है। फिर कंट्रोल अल्टर जी दबाकर आपको क्लिपिंग मास्क करना है। अदरवाइज यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। क्रिएट क्लिपिंग मास्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया है दोस्तों क्लिपिंग मास्क दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको स्क्वायर बनाना है एम टूल लेकर, और इतना सा हमें सिलेक्ट करना है बी का एरिया और उसे मास्क कर देना है दोस्तों। और इसकी ऑपेसिटी जो है वो 0 कर देनी है दोस्तों। उसी तरह से हम आर के लिए अभी लेंगे एक और इमेज। मैं देख लेता हूँ कौन सी एडजस्ट होती है वो। ये इमेज ले लेते हैं दोस्तों। इसको भी हमने जिस तरह से उसमें किया था उसी तरह से ऑपेसिटी कम करते हैं। साइज को बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अभी इस तरह से मुझे अच्छा लग रहा है। और कंट्रोल अल्टर जी दबाकर उसे फिर से एक बार मास्क कर देंगे। एम टूल दबा के यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और उसे मास्क कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम आई के अंदर जाएंगे। आई के अंदर हमें कौन सा फोटोग्राफ चाहिए दोस्तों, ये ले लेते हैं दोस्तों। उसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कौन से एरिया में आता है। यहाँ पर अगर आपको टैक्स नहीं दिखाई देते हैं तो उसकी आप चिंता, टैक्स के अंदर इमेज नहीं दिखाई दे रही है तो उसकी आप चिंता मत करिए। जैसे ही आप क्लिपिंग करेंगे, यहाँ से देखिए जिस तरह से मैं राइट क्लिक करके क्रिएट टू क्लिपिंग मास्क करूंगा, सबके अंदर इमेज दिखाई देगी। देखिए अभी हम ये इमेज सिलेक्ट करके उसका ऑपेसिटी भी 100 कर देते हैं। उसके बाद इसका इमेज की प्रॉपर्टी भी हम ऑपेसिटी उसे 100 कर देते हैं। जिस तरह से उस लेयर में हमने किया था, इस लेयर में भी हम इसको सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क कर देते हैं दोस्तों।
इसके बाद डी में आएंगे। डी के अंदर एक कोई इमेज ले लेते हैं फिर से वापस। ये इमेज हमने ले लिया है, ये भी अच्छा है। इमेज तो सभी अच्छे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे जो अच्छा लगेगा ये इमेज ले लेता हूँ मैं। इसे डायरेक्ट क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ अभी, और कंट्रोल टी करके उसे इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्तों। ये हो गया। एम टूल दबाकर दोस्तों फिर से एक बार मैं इसका एरिया जो है उसे डिलीट कर दिया है दोस्तों। अभी ये आ गया। उसके अंदर हमें क्या करना है, अभी एक और पिक्चर लेना है दोस्तों। अभी इस बार जो पिक्चर मैं लूंगा वो सिलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ले लेते हैं, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं और इस तरह से इसे फिक्स करते हैं दोस्तों। मास्किंग करने का रीजन ये है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये मास्क करने का रीजन ये है दोस्तों कि आपको दूसरे टैग्स के अंदर आपका इफेक्ट, या टैग्स के अंदर दूसरा इमेज, एक टैग से उसके अंदर दूसरा इमेज नहीं मर्ज होगा दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन जो हो गया है, अभी नंबर 2 पर आता है कि इसका सभी का जो लिंक है वो आपको अनलिंक कर देना है। मास्किंग है वो अनलिंक कर देना। अभी आप मास्किंग अनलिंक करोगे दोस्तों तो कोई भी पिक्चर लोगे, मानो कि आपने ये लिया है और अपने ये टूल सिलेक्ट करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका इमेज ही मास्किंग के अंदर ही रहेगा, वो आपको चेंज नहीं होगा। जो मास्किंग एरिया है वो साथ में नहीं घूमेगा दोस्तों। अभी हम इसको बॉर्डर देंगे दोस्तों। तो बॉर्डर देने के लिए फिर से एक बार यहाँ पर हम एक टेक्स्ट का डुप्लीकेट लेयर लेंगे। टेक्स्ट का डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद उसे भी हम, देखिए ये सब इमेजेस है वो चली गई है, तो इसके अंदर हम चारों को सिलेक्ट करके फिर से क्लिपिंग मास्क कर देंगे, एज इट इज हो जाएगा। अभी इसको क्या करना है दोस्तों, हम ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर हम इसको स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक के अंदर आउटसाइड देंगे दोस्तों तो हमें स्ट्रोक दिखाई देगा, लेकिन आउटसाइड स्ट्रोक के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो राउंड एज है, जो हमारा शार्प एज है वो राउंड हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको इनसाइड करूंगा दोस्तों, ये टेक्स्ट के अंदर मुझे इफेक्ट नहीं दिखाई देता है दोस्तों। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इसको कैंसिल करेंगे और जो ये लेयर है ब्राइड कॉपी का टेक्स्ट का लेयर है, उसे हम सबसे ऊपर ले लेंगे, एकदम यहाँ पर ले लेंगे। तो इसको मैं ड्रैग करके सीधा ऊपर ले लेता हूँ। अभी आप घबराए नहीं, जो टेक्स्ट है वो चला गया है दोस्तों। तो अभी हम फिर से वापस ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड में जाकर जो मैंने ट्रिक आपको सिखाया था, फील और ऑपेसिटी आपको कम कर देना है। स्ट्रोक है, अभी आपको आप इनसाइड करके आप जितना भी एज क्रिएट कर सकते हो कर सकते। ये एज है आपका वो मिस नहीं होगा दोस्तों। अभी हम इसका थोड़ा सा डार्क बनाते हैं। हाँ, अभी ये हो गया है दोस्तों हमारा। अभी आप उसको ज्यादा हो गया हो तो उसे आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके डन। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और एक सॉलिड लेयर लेना है दोस्तों। सॉलिड लेयर लेते ही आपको ये पता चलेगा, दिखाई देगा। इसके अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड में कोई भी कलर ले लेना है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगता हो आपके अकॉर्डिंग लेना है। मुझे मेरी इमेज के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा ये कलर मुझे अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं ये ले लूंगा। और उसका जो ब्राइड का नाम है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ये अभी दोस्तों मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पर समझा रहा हूँ क्या करना है वो। टैक्स के अंदर जाइए आप, आपकी जो मनपसंद टैक्स है वो ले लीजिए।
मुझे बहुत ज़्यादा अनवांटेड टेक्स्ट अच्छे नहीं लगते हैं जिसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी हो। मुझे सिंपल फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं तो मैं सिंपल फॉन्ट्स लूँगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पर जाना है। चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है आपको ब्राइट कॉट्स, जो भी आपको अच्छे लगे उनमें से ये कॉट्स, आपको एक कॉट्स कोई भी आपको ले लेना है, कॉपी करना है दोस्तों। फोटोशॉप ओपन करना है, फिर से यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल की मदद से टेक्स्ट को लिखना है दोस्तों। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। फिर से आपको जो टेक्स्ट अच्छे लगते हैं वो सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको जाना है। अगर ये कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है और आपको स्मॉल करने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जाना है और ये जो है कैरेक्टर प्रॉपर्टी के अंदर इसे ऑल कैप्स लॉक को बंद कर देना है दोस्तों। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के करेंगे तो कैपिटल होगा और कंट्रोल शिफ्ट के वापस फिर से दबाएंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल आपको एक टेक्स्ट के अंदर इमेज क्रिएट करके आप इसे इस तरह से क्लाइंट को दे सकते हैं और इसे इमेज को आप अलग अलग ढंग से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अभी एक हम नया ब्लैंक लेयर ले लेते हैं। ब्लैंक लेयर लेकर बी टूल दबाता हूँ मैं। बी टूल के अंदर मैं इसे कोई भी कलर अभी ले लेता हूँ दोस्तों, और बी टूल से हम उसको यहाँ पर ब्लैंक लेयर हो गया है। बी टूल ब्रश टूल ले लूँगा, यहाँ से ब्रश टूल ले लिया है मैंने। स्माइल साइज छोटा कर दूंगा, यहाँ से उसे नॉर्मल कर दूंगा 1 2 3। ये करने के बाद उसे नॉर्मल में जाकर हाईलाइट कर दूंगा दोस्तों। और इसे स्क्रीन भी कर सकते हैं। स्क्रीन से क्या होगा कि आपको ब्राइटनेस मिलेगा दोस्तों। देखिए अभी और एक हो सकता है, इसके अंदर हम एक्सपोजर डाउन करके ये हो जाने के बाद इसको एक्सपोजर को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। मास्क में जाएंगे, मास्क में जाकर हम इसे इस तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिए। सुझाव हो या शिकायत हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे और सिखाते रहे। धन्यवाद।